अंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप दशावतार भगवान श्री परशुराम भगवान, उनके चरणों में कोटशः नमन वंदन। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषिष सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। मंदिर के आदरणीय आचार्यगण, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति, भगवान श्री परशुराम जी की अहेतु कृपा, दशावतार भगवान की अहेतु कृपा और साक्षात विराजमान है स्फटिकेश्वर महादेव, जो ज्ञान के ही स्वरूप माने जाते हैं। उनकी शरण में बैठ करके भगवान शिव की कथा, शिव नाम ही अपने आप में परम मंगलकारी है। शिव नाम का अर्थ ही है जो कल्याण स्वरूप हो, और इसी महिमा के साथ में ही शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यम तमीशमजरम अमरमात्मदेवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। हम अपने मन को भगवान शिव के चरणों में लेकर के चलें। कौन है भगवान शिव? तो उनकी महिमा का वर्णन किया। आद्यंत मंगलमजात, कहा जिनके आदि में कहा मंगल है, जिनके अंत में मंगल है, अर्थात जो साक्षात मंगल स्वरूप हैं। और ऐसी उनकी महिमा है कि उनके समान क्या कहा जाए, उनके समान कोई है ही नहीं, इसलिए उनकी उपमा देना भी संभव नहीं लगता। स्पष्ट कह दिया अजात समान भावम, उनकी समानता वाला, उनके समान भाव का आज तक कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। ऐसे परम कल्याणकारी परम मंगलकारी भगवान शिव हैं। और तो और कहा ये समस्त देवगणों के कहा ये आराध्य हैं। इसीलिए सभी देवताओं को आप कहते हो देव, और भगवान शिव को कहा वो महादेव हैं, देवों के देव, देवादिदेव महादेव हैं। कहा ये अजर अमर और हम सबके अंतरात्मा के रूप में, साक्षी रूप में भीतर बैठे हुए वो आत्मदेव ही हैं। वो कण कण में विद्यमान हैं, हम सबकी अंतरात्मा रूप से विद्यमान हो करके हमारे समस्त प्राणियों के समस्त कर्मों के का वो एकमात्र साक्षी हैं। और करते क्या हैं?
तो कहा जैसे भगवान शिव के 5 मुख हैं, पंचाननम, भगवान शिव का जो रूप है वो 5 मुखों से युक्त है। पंचाननम, 5 उनके मुख हैं और ये 5 मुखों से वो 5 कार्य करते हैं। और वो कार्य भी ऐसे जैसे कोई बालक कोई क्रीड़ा कर रहा हो, उनके लिए ये 5 कार्य केवल एक खेल मात्र हैं। विनोद विनोद में ही वो 5 कार्य करते हैं। कौन कौन से? कहा पहला कार्य है सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरा है ये उत्पन्न हुई सृष्टि का पालन और समय आने पर सृष्टि का संहार। ये भगवान शिव की ही शक्ति से, उनके ही द्वारा ये कार्य संपादित होते हैं। तो कहा ये तो अभी 3 हुए, 2 और कौन से कार्य हैं? कहा भगवान शिव 2 और कार्य करते हैं। उसे कहा इस उनकी बनाई हुई सृष्टि में जो कोई उनकी वैदिक मर्यादा का, उनके नियमों का पालन नहीं करता, उसका तिरोभाव, उसका संहार। और जो वैदिक मर्यादा के अनुरूप धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं का उन पर भगवान शिव करते हैं अपनी कृपा। तो ये 2 कार्य और भी हैं। बाकी देवताओं के विषय में आपने यही सुना होगा कि वो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, लेकिन भगवान शिव वो 5 कार्य करने वाले हैं। पंचकृत्यः परमेश्वरः, 5 कार्य करने वाले हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और साथ ही तिरोभाव और अनुग्रह का कार्य, ये भगवान शिव के द्वारा ही होता है। ऐसे भगवान शिव अपने वाम अंग में माँ भगवती अंबिका को विराजमान करके बैठे हैं। ऐसे भगवान शिव को हम हृदय से नमस्कार करते हैं। थोड़ा अगर कूलर को बंद करके देखा जाए, आवाज़ कुछ ज़्यादा अच्छी आएगी। ठंडा तो हो ही गया है, अब पंखा काम करता रहेगा। कूलर को बंद करें जरा। हाँ, शोर लगता है, बहुत ज़्यादा शोर है। ऐसा लगा जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठ के कथा सुनाई जा रही है। ठंडा तो है एकदम, अच्छा खाता, कोई गर्मी नहीं लग रही। हाँ देखिए, एक इसको भी करो, देखो कितनी शांति हो रही है ना। हाँ, अब लग रहा है कुछ शांति हुई है। गर्मी से ना लग रही, ठंडक है। और भगवान शिव विराजमान है जिस वातावरण में, वैसे हम भी बैठे। अब देखो कितनी शांति लग रही है। लग रहा है कितना शोर हो रहा है, शोर में आवाज़। बोले सच्चिदानंद भगवान की, परशुराम भगवान की, स्फटिकेश्वर महादेव की जय। ऐसे परम कल्याणकारी भगवान शिव की हम कथा में प्रवेश करें। जो भगवान शिव अपने शरणागत भक्त का सदैव ही कल्याण करते हैं। और देखें, बहुत परीक्षा भी नहीं लेते। बाकी देवताओं के पास जाओ तो बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं, रगड़ रगड़ करके आपको तैयार करते, तब वो अपनी कृपा करते हैं। लेकिन भगवान शिव, इसीलिए उनका नाम है भोले भंडारी। और एक उनका बड़ा सुंदर नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट हो जाना। जो थोड़ी सी भी साधना कर देने पर तुरंत ही अपने भक्त पर कृपा कर देते हैं। तो ऐसे भगवान शिव के लिए अगर थोड़ा हम गर्मी भी सह लें तो कोई हाँ, कोई समस्या नहीं है। हम भगवान शिव की कथा में प्रवेश करते हैं। व्यासुवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ये जो भगवान शिव की कथा है, शिव महापुराण की कथा, ये अन्य पुराणों से थोड़ी अलग है। आप जब भागवत की कथा, देवी भागवत कथा, अन्य पुराणों की कथा सुनते हैं तो कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य तीर्थ से। नाम सुना कि नहीं नैमिषारण्य तीर्थ का? और दर्शन ना किया हो तो दर्शन भी कराएं, वो तीर्थों का राज माना जाता है। सारे पुराणों की उत्पत्ति, कथा वाचन वहीं पर हुआ है, सूत शौनक संवाद में। लेकिन ये शिव महापुराण की जो कथा है, इसका स्थान थोड़ा अलग है। स्थान है गंगा और यमुना जी के संगम पर प्रयागराज। प्रयागराज में एक समय अनेकों अनेकों ऋषि एकत्र हुए और वो एक बड़े से यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उसी यज्ञ में ही
आगमन होता है सूत जी का। सूत जी जब आए उन ऋषियों के मुनियों के दर्शन करने के लिए, सारे ऋषि खड़े होकर के सूत जी का अभिवादन करते हैं और अभिवादन करके उनको व्यासपीठ पर आसीन किया और स्वयं उनके चरणों में बैठ करके उनसे प्रार्थना करते हैं कथा के लिए। तत्सत्यम समाकर्ण्यम व्यास शिष्यो महामुनि आजगाम मुनीन्द्रष्टु सूत पौराणिक उत्तम। और सूत जी की महिमा बताई। एक तो ये व्यास जी के साक्षात शिष्य हैं। व्यास जी की शरण में रह करके उनकी सेवा करते हुए उनसे उन्होंने सारे पुराणों का अध्ययन किया है और साथ ही जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं 18 पुराण और महाभारत और रामायण का अच्छी प्रकार से गुरु की सेवा करते हुए सूत जी ने इन पुराणों का अध्ययन किया। और इनकी महिमा ऐसी कि इनका एक नाम है रोमहर्षण। बताया कारण कि जब ये कथा सुनाने लगते तो कथा सुनाते सुनाते इनके रोम रोम पुलकित हो जाते। इतना भावावेश होता भगवान के रूप स्वरूप का, उनकी लीलाओं का वर्णन करते करते, कथाओं का वर्णन करते करते उनके भीतर रोमांच हो जाता और उनके रोम रोम जैसे हर्षित हो जाएं। इसलिए इनका एक नाम ही पड़ गया रोमहर्षण। ऐसे रोमहर्षण जी को बड़े आदरपूर्वक व्यासपीठ पर विराजमान करके ये शौनक आदि ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं। कहते हैं हम आपसे ज़्यादा नहीं, बस एक ही बात जानना चाहते हैं। इदानीम एकम एव अस्ति श्रोतव्यम, एक ही बात आपसे सुनना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं। तद रहस्यमपि ब्रूहि यदि ते अनुग्रहो भवेत, अगर आप हम पर अपनी कृपा करें तो हमें उस एक परम वस्तु का बोध करा दीजिए, उस एक परम तत्व का अनुभव करा दीजिए जिसके द्वारा, देखें वस्तु एक है, तत्व एक है, लेकिन उसके ज्ञान से फल क्या क्या मिलेगा। तो अब यहाँ गिनाना शुरू किया। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। हे सूत जी, ये देखिए ये कलयुग का समय आया हुआ है और कलयुग का समय आते ही कहा ये कलयुग के जो प्राणी हैं ये पुण्य कर्मों से दूर हो गए हैं। देखिए जल्दी मन में प्रवृत्ति होती नहीं पुण्य कर्म करने के लिए, बड़ा प्रयास कराना पड़ता है। अच्छा कहीं सत्संग में कहीं ऐसा सुना कोई महात्मा के कहते हो रुपया कैसे कमाना है, सुविधाएं कैसे अर्जित करनी है, कोई नहीं बताता, लेकिन फिर भी हमारा मन उन कार्यों में लगता है, अर्थ और काम में। लेकिन धर्म और मोक्ष के कार्य में का उसके लिए हमें उपदेश की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है कि कोई संत कोई महात्मा आए और हमें बार बार प्रेरित करें, तब कहीं हमारा मन धर्म के कार्य में लगता है, तब थोड़ा हमारा मन भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगता है। सहज रूप से एक कलयुग के प्राणियों का मन धर्म और मोक्ष कार्यों में लगता नहीं। और तो और दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा, और इनको अगर कोई सत्य बात बताओ तो जल्दी इनको विश्वास नहीं होता। अनेकों अनेकों दुराचारों में ये रत रहते हैं और भगवत कथाओं में जल्दी रुचि नहीं लेते। हाँ, इनके सामने अगर दूसरे की निंदा बुराई करें तो कहा पर अपवाद निरता पर द्रव्याभिलाषिणा। दूसरे की निंदा करनी हो, दूसरे की बुराई करनी हो तो इनका मन बहुत जोरों से लगता है। दूसरे के धन पर सदैव इनकी दृष्टि लगी रहती है और तो और हिंसा आदि कार्यों में भी इनको कोई परहेज नहीं होता। और इन सब का एकमात्र कारण है कि ये अपनी वास्तविक आत्मा को तो ये जानते नहीं, इनको अपनी आत्मा का अनुभव तो है नहीं, अपितु ये इस देह में ही आत्मभाव कर लेते हैं, इस देह को ही अपनी आत्मा मान लेते हैं। और देहात्मदिष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया, और जैसे पशुओं की बुद्धि होती है, पशु के भीतर जैसा भाव होता है कि केवल शरीर का पालन पोषण ही जीवन है, इतना ही भाव इन देहात्म दृष्टि वाले मनुष्यों के भीतर भी रहता है। वो केवल शरीर को ही सजाने संवारने में, इसी के पालन पोषण में पूरा जीवन खपा देते हैं।
और इस देह को ही पालन पोषण में, इस देह को ही बनाए रखने में मातृ पितृ कृतद्वेषः स्त्री देवः काम किंकराः का ये अपने माता पिता का भी अनादर करने में फिर कभी परहेज नहीं करते। उनकी सेवा तो दूर की बात रही, उनका भी तिरस्कार करते हैं केवल और केवल इस देह में आत्मभाव करने के कारण। और वास्तविकता यही है, अगर इस देह में आत्मभाव हो जाए तो व्यक्ति इस देहिक सुख के लिए बड़ों जो सम्मानित लोग हैं उनका भी तिरस्कार करता है। ये जो चारों वर्ण के लोग हैं ये सब अपने अपने स्वधर्म से, जो उनके मुख्य धर्म थे उससे वो च्युत हो गए हैं। जो ब्राह्मण हैं वो संध्या वंदन नहीं करते, क्षत्रिय शरणागत की रक्षा नहीं करते, विप्र भी लोभ में आकर के ठगी का कार्य करते हैं, शूद्र भी जो सेवा का कार्य था वो कार्य करते नहीं। देखिए, चारों वर्ण में कोई हीनता का भाव हमारे सनातन धर्म में नहीं। गुण कर्म के आधार पर जिसकी जैसी उत्पत्ति हुई है वैसे ही उसके कुछ स्वधर्मों का निश्चय किया गया है। अपने स्वधर्मों को जान करके उसका जो पालन करते हैं क्रमशः वो धीरे धीरे उनकी प्रगति होती है। शास्त्र आदि का तो चिंतन कोई करता नहीं तो उनको धर्म का ज्ञान कैसे हो। ऐसे ऐसे सबके का वर्णन करते हुए एक बात कहते हैं, जब कोई अपने स्वधर्म को न जाने और न उसका पालन करे तो उसका फिर परलोक कैसे सुधरे। ये लोग तो कोई बहुत ठीक ठाक चलता नहीं, उनका परलोक तो अत्यंत ही बिगड़ जाता है। तनया मात पित्रोश्च भक्तिहीना दुराशया अविद्या पाठका नित्यम रोग ग्रसित देह का। माता पिता का तिरस्कार, विद्या को प्राप्त करते नहीं, धर्म का पालन करते नहीं, परिणाम स्वरूप उनका परलोक बिगड़ता है। ऐसे कलयुग के प्राणियों का ये परलोक कैसे ठीक हो। परलोकपीह लोके कथम सूत गतिर्भवेत्। इन कलयुग के प्राणियों की गति कैसे ठीक ठाक हो। इति चिंता कुलम चित्तम। हे सूत जी, हम सब ऋषियों के मन में यही बात, देखिए वास्तव में महात्माओं के, संतों के चित्त की यही चिंता रहती है कि संसार के जो प्राणी हैं इनका कल्याण कैसे हो। अगर ये दुराचार से, धर्म से विमुख होकर के अगर जीवन जीते रहेंगे तो इनका परलोक कैसे ठीक ठाक होगा। यही चिंता लेकर के ये सब प्रयागराज में आकर के, और इसीलिए कई बार आप देखें तो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, विश्व कल्याण के लिए कोई ना कोई अनुष्ठान करते रहते हैं। भावना एक ही है, अपना कल्याण तो हमने कर लिया है, अब थोड़ा लोक कल्याण के लिए भी हम कार्य करें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमारे मन में ये कलयुग के प्राणियों के लिए ही चिंता है कि इनका कल्याण कैसे हो। क्योंकि कल्याण के लिए सामान्य दृष्टि से एक ही उपाय कहा गया है, परोपकार सदिशो नास्ति धर्मो अपरः खलु। परोपकार किया जाए, परोपकार करें, लेकिन ये कलयुग के प्राणी केवल और केवल स्वार्थ सिद्धि में ही लगे हुए हैं, परोपकार की भावना इनके भीतर आती नहीं। इसलिए आप कोई आसान सा उपाय बताएं। देखो यही पूछा है, लघु उपाय ये नेशाम भवे सद्यो अघनाशनम। ये कलयुग के प्राणियों के जो पाप हैं, इन पापों को नष्ट करने के लिए कोई लघु उपाय, लघु माने समझ में आ गया, कोई छोटा उपाय हो, आसान उपाय हो, सरल उपाय हो तो वो आप हमें बताइए। क्योंकि कलयुग के जो प्राणी हैं इनको अगर आपने कोई बड़ा अनुष्ठान बता दिया, बड़ा कोई उपाय बता दिया जिसमें समय ज़्यादा लगता हो, जिसमें परिश्रम ज़्यादा लगता हो, और तो और जिसमें बुद्धि ज़्यादा लगानी होती हो, और चौथी बात कही जाए जिसमें खर्चा ज़्यादा होता हो, तो का ये कलयुग के प्राणी जल्दी उन कार्यों में रुचि लेंगे नहीं। इसलिए आप ऐसा उपाय बताइए जिसमें समय लगे कम से कम, जिसमें मेहनत भी करनी पड़े कम से कम, जिसमें बुद्धि भी लगानी पड़े कम से कम, और जिसमें लागत भी हो कम से कम। ऐसा आप उपाय बताइए। कृपया तद्वदाधुना, कृपा करके आप हमें वो उपाय बताइए जिससे सर्व सिद्धांतों से निष्पन्न उस परम तत्व का अनुभव हो जाए, कलयुग के दोषों से ये कलयुग के प्राणियों का मन मुक्त हो जाए।
ऐसा कोई उपाय हो तो आप हम पर कृपा करके आप हमें वो उपाय बताइए। मनसा शंकरम स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान मुनीन। तब सूत जी बड़े प्रसन्न मन से भगवान शिव का उन्होंने भीतर ही भीतर स्मरण किया और भगवान शिव का स्मरण करके सूत जी उपदेश देते हैं। पहली बात तो यही कही सूत जी ने कि हे शौनक आदि ऋषियों, साधु पृष्ठम, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अरे ये प्रश्न तो ऐसा है वस्त्रैलोक्य हितकारकम, केवल इसी लोक का नहीं बल्कि ये तीनों लोकों का कल्याण करने वाला है। जो कोई इन उपदेशों को श्रवण करेगा उसका तो परम कल्याण है ही। इसलिए मैं अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए आपको उपाय बताता हूँ। क्या उपाय है? तो कहा वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैव उत्तमम सर्वाघोग उद्धारकरम प्रत परमार्थ ददम। कहा परमार्थ को देने वाला, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला और वेद वेदांत के सार सर्वस्वरूप में ये जो शिव महापुराण है, इसकी कथा अगर कोई श्रवण करे तो इससे कह सकते हैं सस्ता और टिकाऊ सरल उपाय कोई और है नहीं। और महिमा तो ऐसी है, कली कलमश विध्वंसी यस्मिन शिव यशः परम। जहाँ कहीं भी शिव, भगवान शिव के यश की कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ तो कलयुग के जो जितने भी दोष हैं वहाँ से कोसों दूर हो जाते हैं। सर्वोत्तमस्य शैवसते यास्यां सद्गतिम, ये तो सद्गति प्रदान करने वाला है। एतशिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकादमेव च या पठेत भक्ति संयुक्त स पापान मुच्यते क्षणात्। अरे शिव महापुराण, इसकी तो ऐसी महिमा कही, इसका कोई अगर एक श्लोक का भी पाठ करे, न पाठ कर पाए तो श्लोकार्ध में आधे श्लोक का भी पाठ कर ले, बस शर्त ये है भक्ति के साथ में प्रेम से संयुक्त होकर के, तो उसके सारे पापों से वो मुक्त कर देता है। न पाठ करना आए तो कम से कम उसका श्रवण तो करे। भाई शिव पुराण सुनने आए तो बीच में श्लोक बोले जा रहे हैं तो कानों में श्लोक तो पढ़ रहे हैं ना। कहा ये अगर कानों में इसके श्लोकों का अगर केवल श्रवण भी कोई कर ले तो भी ये कल्याण करने वाले हैं। और तो और इससे भी सरल, एतशिव पुराणम यो नमस्कुर्याद दूरतः सर्वदेवाचन फलम स प्राप्नोति न संशय। अगर शिव महापुराण को, जिसको व्यासपीठ पर आसीन करा करके जिनका पूजन किया गया हो, ऐसे व्यासपीठ पर आकर के व्यासपीठ के सन्मुख, व्यास जी के सन्मुख शिव महापुराण को अगर कोई नमस्कार भी कर ले, इनको प्रणाम भी कर ले, तो उसको सर्व देवताओं के अर्चन का फल प्राप्त हो जाता है। इतना सरल है, इससे सरल उपाय बस एक नियम पूर्वक, ये नहीं कि कथा के बीच में हम एक एक उनके आओ प्रणाम करते चले जाओ, वो नियम कल वाला याद रखना। प्रणाम करना है लेकिन मर्यादा के साथ में, कथा शुरू होने के पूर्व या फिर जब आरती हो, कथा विश्राम ले, आरती के पश्चात आकर के शिव महापुराण को हम नमन करें, इनको नमस्कार करें। क्योंकि ये शिव महापुराण की जो कथा है ये साक्षात भगवान शिव के मुख से ही निकली है और ये वेदों के तुल्य है, वेदों के ही समान है। तदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेद संमितं निर्मितं तत्शिवेनैव प्रथमं ब्रह्म संमितं। ये शिव महापुराण वेदों के तुल्य, वेदों के समान ही है और साक्षात भगवान शिव के द्वारा ही इस शिव महापुराण की रचना की गई है। और जब भगवान शिव ने इसको सर्वप्रथम जब रचना की थी तब इसमें 12 संहिताएं थीं। कितनी? अच्छा कल कितनी सुनी थी? हाँ अच्छा याद है, चलो अच्छे श्रोता हैं मतलब। जब भगवान शिव ने सर्वप्रथम इसकी रचना की थी तो इसमें 12 संहिताएं थीं और कुल 1,00,000 श्लोक थे। 12 संहिताओं के नाम दिए हैं। पहली है विद्वेषम तथा रौद्रम वैनायकम अथौत्मिकम, पहली संहिता है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी है विनायक संहिता। विनायक नाम समझ रहे होंगे, विनायक तो नहीं, कुल परिवार के ही हैं। फिर है चौथी उमा संहिता, पांचवी है मातृ संहिता, छठी है एकादश रुद्र संहिता, सातवीं कैलाश संहिता, आठवीं का नाम है शतरुद्र संहिता,
9वीं का नाम है कोटि रुद्र संहिता और 10वीं है सहस्र कोटि रुद्र संहिता और 11वीं का नाम है वायवी संहिता और 12वीं का नाम है धर्म संहिता। ऐसे 12 संहिताओं से युक्त 1,00,000 श्लोक इसमें थे। तदैवं लक्ष्य संख्याकम शैवम संख्या विभेदिता। लेकिन कालांतर में द्वापर युग में प्राकट्य हुआ वेद व्यास जी का। जब उन्होंने सारे पुराणों की रचना की तो उन्होंने शिव महापुराण की जब रचना की तो थोड़ा इसको संक्षिप्त कर दिया। जैसे एक शिव महापुराण आती है 2 भाग में, जैसे हमारे पास में है संस्कृत के श्लोकों वाली, और एक आती है गीता प्रेस में संक्षिप्त शिव महापुराण, एक ही भाग में केवल हिंदी देखा होगा अंतर होगा। ऐसे ही जो भगवान शिव ने 1,00,000 श्लोकों में वर्णन किया था उसको व्यास जी ने थोड़ा संक्षिप्त किया। व्यासेन तत्तु संक्षिप्तम 24 सहस्रकम शैवम तत्चतुर्थम वै पुराणम सप्त संहितम। व्यास जी ने इसको संक्षिप्त करके 1,00,000 श्लोक को संक्षिप्त किया केवल 24,000 श्लोकों में, और जो 12 संहिताएं थी उनको संक्षिप्त कर दिया 7 संहिताओं में, जो आज हमको प्राप्त होती है व्यास जी वाली। और इनके 7 संहिताओं का भी वर्णन किया, नाम बताया, वही उसी में कुछ समानी नाम हैं। जैसे पहली है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र, चौथी कोटि रुद्र, 5वीं का उमा संहिता, 6ठी कैलाश और 7वीं वायवी संहिता। और जैसा कल निवेदन किया था कि कई बार वायवी संहिता के कारण ही इसका एक नाम पता चलता है वायु पुराण के रूप में भी। इत्याकर्णवचौ सौतम रोचुस्ते परमर्षय वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम श्रावयाद्भुतम। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, अब केवल उसकी महिमा ही नहीं, उसका वर्णन ही नहीं, उसका केवल कलेवर ही नहीं, थोड़ा आप हमें शिव महापुराण की कथा भी तो सुनाइए। तब सूत जी ने सुनाना प्रारंभ किया। शृण्वन्तु ऋषय सर्वे कृत्वा शिवनामयं पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजं यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकं वेदांत वेद्यं सद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम् अस्मिन् उपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां ब्रूताम् इतरेतरम्। सूत जी कहते हे शौनक आदि ऋषियों, ये जो शिव महापुराण है भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को ही पुष्ट करने वाला ये पुराण है, और इनके द्वारा का जो सत वस्तु है, जो परम तत्व है, उसका निश्चित ही बोध हो जाता है। मैं आपको प्रारंभ से सुनाता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में ही जब ये कल्प प्रारंभ हुआ उस समय ही 6 कुल के श्रेष्ठ ऋषि एक स्थान पर एकत्र हुए और बैठ करके कुछ विचार विमर्श करने लगे। किसी ऋषि ने ऐसी बात कही कि ये बताइए इस संसार में सबसे श्रेष्ठ साध्य क्या है। कभी विचार किया इस बात का? अगर ये जीवन मिला हुआ है तो ये मनुष्य जीवन का परम साध्य क्या है? कई मन में आई चिंता कभी इस बात की? सोचा कभी ये मनुष्य का जीवन किस लिए मिला हुआ है? जैसे साध्य होते जीवन में होता है ना, कोई लक्ष्य, पैदा हुए तो थोड़ा हो संभाला तो घर वालों ने कहा चलो बस्ता टांग के चलो स्कूल जाओ पढ़ाई करो, तो लगता है पढ़ाई करना ही जीवन का साध्य है। अच्छा पढ़ाई पूरी हुई तो फिर जाओ चलो जाके कुछ नौकरी वोकरी करो, और कन्या पक्ष की हो चलो खुद घर गृहस्थी के काम सीखो। अच्छा वो करने लगे तो लगा यही जीवन का साध्य है। तब तक फिर जब वो काम करने लगे तो कहा विवाह कर लो लगता है कि नहीं, फिर बच्चे हो जाएं, फिर बच्चों का पालन पोषण करें, फिर बच्चों को पढ़ाएं, यही सब कुछ रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था हो जाए। क्या यही जीवन का साध्य है? का इतना अगर आप विचार करें तो अन्य योनियों में भी हो जाता है। जो अन्य पशु पक्षी आदि योनियां हैं वो भी इतना कार्य कर देती, वो भी प्रजनन कर लेते हैं, वो भी बच्चों को पालन पोषण करते हुए उनको भी अपना जीवन चलाना सिखा देते हैं। ये जितनी भी लौकिक शिक्षाएं हैं विद्याएं हैं केवल और केवल पेट पालने के लिए तक ही सीमित हैं कि नहीं कुछ और
तो इतना कार्य तो पशु पक्षी भी अच्छी प्रकार से भली प्रकार से कर लेते हैं, लेकिन ये जो मनुष्य का जीवन है, इस मनुष्य जीवन का परम साध्य क्या है? अरे निश्चय हो नहीं पाए। किसी ने कहा अमुक साध्य है, किसी ने कहा अमुक वस्तु साध्य है, लेकिन कुछ निश्चय हुआ नहीं। तब तक दूसरे ऋषि ने विचार रखा, अगर कोई सर्वश्रेष्ठ साध्य है तो उसके लिए कोई ना कोई श्रेष्ठ साधन भी तो होगा। कौन सा साधन सबसे श्रेष्ठ है? कौन सा साधन? पूजा करना या पाठ करना, कि मंत्र का जाप करना, कि तीर्थ यात्रा करना, कि प्रवचन सुनना? और जिसे ना बनाया हो तो भाई बिल्कुल वो बात तो सत्य ही है, जब तक गुरु होंगे नहीं तो बताएगा कौन? क्योंकि जीवन में हमें जो कुछ भी हमने जाना है, अगर घर परिवार चलाना भी हमने सीखा है तो किसी ने हमें सिखाया है। अगर एक शब्द भी मैं बोलना जानता हूँ तो कभी माँ ने सिखाया ना, कभी पिता ने सिखाया। तो जब तक कोई सिखाता नहीं तब तक हम सीखते भी नहीं। वो तो एक सामान्य सी बात है। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को लगता है कि नहीं अपने आप सब हो जाएगा। वो तो प्राथमिक ही है। लेकिन कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ साधन है, इस पर विचार करने लगे। ऐसे ही किसी ने कहा अगर कोई साधन करने वाला है तो कोई साधक होगा ना, तो उत्तम साधक कौन है, इस पर विचार किया। फिर श्रेष्ठ योनि कौन सी है, फिर इस जगत में, इस लोक में सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है, कि हम कहाँ जा कर के साधना करें कि साधना जल्दी सिद्ध हो जाए। ऐसे ऐसे सबके मन में बड़े विचार आए, लेकिन कुछ निश्चय हुआ नहीं। क्या करें क्या करें? तो सबने सोचा सारी सृष्टि का निर्माण करने वाले, सृजन करने वाले हैं ब्रह्मा जी, चलो उनके पास चल करके हम ये बात रखते हैं। और सारे ऋषि मुनि पहुंच गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास में, और उनके पास जाकर के अपनी ये बात रखी। अथ किम परमं साध्यम किं वा तत्साधनं परम साधक कीदृश तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वतः। कुछ ऋषियों ने कहा, हे ब्रह्मा जी आपको नमस्कार है, हम आपके पास आए हैं कुछ जानने के लिए। आप हमें बताइए कि इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम साध्य कौन सा है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए साधन कौन सा सबसे उत्तम है, और साधक कैसा होना चाहिए, और ये साधना कहाँ पर जल्दी फलीभूत होती है, ऐसा स्थान भी बताइए आप हम सबको। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बताऊँ तुमको सीधे सीधे, कभी कभी तो मेरे मन में भी ये बात आई थी और मैं भटकता रहा। मुझको कुछ जब ज्ञान हुआ नहीं तो मैं गया गुरु के पास में। देखो स्पष्ट लिखा है, तस्मात् श्रवण एवादौ श्रुत्वा गुरु मुखाद बुधः। इसलिए पहला ही साधन है कि किसी गुरु के पास जाएं जो सिद्ध अवस्था में हो, जो श्रोत्री भी हो, जिनको शास्त्रों का ज्ञान भी हो, बौद्धिक ज्ञान भी हो, और साथ ही साथ उस ज्ञान को उन्होंने जीवन में अनुभूत भी किया हो, उनके आचरण में वो ज्ञान उतरा हुआ हो। ऐसे गुरु के पास जा कर के सबसे पहले वो श्रवण करे, कथा को सुने। इसलिए कथा सुनना पहला ही साधन है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, प्रभुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। देखिए शुरुआत में यही है, बिना श्रवण किए, मैंने भी कहा ना, हमें जो कुछ भी ज्ञान है, अगर हमें एक शब्द का भी ज्ञान है तो हमने कभी उसको सुना, पहले सुन करके वो भीतर बैठा है, तो पहला ही साधन जा कर के सुनना चाहिए। तो मैं ऐसे ही भ्रमण करते करते क्या करता, चलते चलते एक समय अपने आश्रम पर विराजमान था। स्थान था सरस्वती नदी का तट, वहीं पर व्यास जी की गुफा है, कभी दर्शन किया हो, गए होंगे बद्री विशाल धाम में। तो आगे जब बढ़ेंगे आगे तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, और वहीं पास में ही व्यास जी की गुफा है। तो बताएं लगे, पुरामम गुरुर्व्यास पराशर मुने सुतः तपश्चार संभ्रांतम सरस्त्या तटे शुभे। व्यास जी के मन में सब प्रश्न चल रहे थे। अचानक उनके आश्रम में ही आगमन हुआ सनत कुमार का। ये चारों सनत कुमार
ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं, ये आए और व्यास जी ने इनसे अपने मन की बात पूछी। यही सारे प्रश्न पूछे। श्रेष्ठ उत्तम साध्य क्या है, श्रेष्ठ साधन कौन सा है, साधक कैसा होना चाहिए, उत्तम स्थान कहाँ पर कैसा है, ऐसी ऐसी बातें पूछी। तो सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास, जैसे तुम्हारे मन में ये प्रश्न है ना, ऐसे ही मेरे मन में भी यही प्रश्न चल रहा था। और मैं भटकते भटकते भ्रमण करते करते मैं पहुंच गया मंदराचल पर्वत पर। कहीं मुझको उत्तर मिला नहीं। तब मैं पहुंचा मंदराचल पर्वत पर और मेरी भेंट हुई भगवान शिव के ही जो वाहन हैं उनके परम प्रिय गण नंदिकेश्वर भगवान। शिवाज्ञया तथा प्राप्तो भगवान नंदिकेश्वर। भगवान शिव के अनुग्रह से ही मेरी भेंट हुई नंदी जी से। अब उन्हीं की महिमा गानी सामने विराजमान हो गए हैं। नंदिकेश्वर भगवान की शरण में गया और वो बड़े दयालु भाव से विराजमान थे। उन्होंने मेरी मनोदशा को देख करके ही जान गए कि मेरे मन में क्या क्या प्रश्न चल रहे हैं। उवाच मह्यम सस्नेहम मुक्ति साधनम उत्तमम। और मुक्ति के लिए जो उत्तम साधन हैं उन सबका वो मुझको वर्णन करने लगे और स्पष्ट रूप से बताया कि हे सनत कुमार, तुमको जो ये उपदेश दे रहा हूँ और जो तुम्हारे मन में ये सारे प्रश्न हैं, ऐसे ही कभी मेरे मन में भी ये सारे प्रश्न आए थे और उस समय में भ्रमण करते हुए सीधे शरणागत हुआ था कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के चरणों में। और भगवान शिव के चरणों में नमत होते हुए, उनको नमन करते हुए जब मैंने उनसे पूछा, तब भगवान शिव ने ही मुझको ये सारे उपदेश दिए थे। उपदेश यही दिया कि सबसे जो प्रधान साधन है, देखो, पर जो मुख्य साध्य है वो तो है शिव पद की प्राप्ति करना। जीव अपने जीवत्व का त्याग करके इन त्रिगुण के माया के बंधनों से मुक्त होकर के वो अपने शिवत्व को प्राप्त कर ले, शिव स्वरूप को प्राप्त कर ले। और उसके लिए साधन तो उत्तम साधन यही है कि पहले वो गुरुमुख से कथा का श्रवण करे, फिर श्रवण का युक्ति युक्त विचार करते विवेक से युक्त होकर के उसका फिर मनन करे और मनन करते हुए जो भी सार सर्वस्व सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में धारण करे। यही भगवान शिव ने उपदेश किया था। वो नंदीश्वर ने कहा, फिर मेरे मन में आई एक बात कि ये श्रवण मनन निध्यासन के लिए भी तो कोई योग्यता चाहिए होगी ना। हो सकता है कोई बार बार श्रवण तो करे, मनन भी करे, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान ना हो। जो इस श्रवण मनन के अभी अधिकारी नहीं, क्योंकि श्रवण का भी फल उसके भीतर घटित होता है जिसका हृदय शुद्ध हो। जिनका हृदय अभी उतना शुद्ध हुआ नहीं, निर्मल हुआ नहीं, जो अभी इन तीनों साधनों में अभी जिनका प्रवेश हो नहीं रहा, तो वो क्या करे। श्रवणादित्रिके अशक्तो लिंगवीरम च शांकरम संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च तरे संसार सागरम। कहा, जो अभी श्रवण मनन और निध्यासन के अभी उपयुक्त नहीं हैं, पात्र नहीं हैं, उनको अपने हृदय की शुद्धि के लिए भगवान शिव के लिंग की अर्चना करनी चाहिए। ये भगवान शिव ही हैं जिनके दो स्वरूप हैं। शिवेनोक्तम प्रवक्ष्यामि क्रमात् गुरुमुखाश्रुतम शिवैको ब्रह्म रूपत्वात् निष्कल परिकीर्तिता। ये स्वयं भगवान शिव के मुख से ही ये उपदेश प्रकट हुआ है। और ये भगवान शिव ही ये दो रूप से विराजमान हैं। एक उनका निष्कल स्वरूप है और दूसरा उनका सकल स्वरूप। सरल शब्दों में कहें, भगवान शिव ही साक्षात पर ब्रह्म रूप से, सर्वव्यापक रूप से, निर्गुण निराकार रूप से विराजमान है और वही ही कभी भक्तों पर कृपा करने के लिए सकल रूप धारण करते हैं, सगुण साकार सोपाधिक रूप भी धारण कर लेते हैं। ऐसे भगवान शिव की ही महिमा है जो सकल निष्कल दोनों रूपों से ही विराजमान रहते हैं। और उनके निष्कल स्वरूप का ही प्रतीक है शिवलिंग।
मन में आया कि ये शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, तो कथा सुनाई। पुरा कदाचिद योगींद्र विष्णु विषधरासन सुस्वाप परया भूत्यासन गैरपी संवृत। सृष्टि के प्रारंभ में ही एक समय भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी, उनके जो गण हैं उनकी सेवा में लगे हुए थे। उन्हीं भगवान विष्णु के ही नाभि से एक कमल निकला, और जब कमल ऊपर प्रफुल्लित हुआ तो उस पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। और ये ब्रह्मा जी पंचमुखी हैं, 5 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो वो फिर विचार करने लगे कि मेरा कारण कौन है, मैं किससे उत्पन्न हुआ हूँ। चारों दिशाओं में देखा, कोई दिखता नहीं। तब उनको लगा मैं कमल के पुष्प प्रकट हुआ हूँ, तो ये कमल की उत्पत्ति जहाँ से हुई होगी वो कमल की उत्पत्ति ही मेरा कारण होगी। इस भाव से वो कमल की नाल पड़ के नीचे जाने लगे, और चलते 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 कई वर्ष बीत गए, और उसके उपरांत खोजते खोजते वो पहुँचे भगवान नारायण के पास में। देखा क्या, भगवान नारायण बिल्कुल शेष शैया पर हाथ लगाए हुए शयन कर रहे हैं। वो जा कर के ब्रह्मा जी ने बड़े जोर से फटकार लगाई, कस्तम पुरुषवशेषो दृष्ट्वा मापि दीप्तवत। अरे तुम ऐसे क्यों लेटे हुए हो, देखो मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते हो, ऐसे बिल्कुल दृष्ट के जैसे क्यों बैठे लेटे हुए हो। तुम्हें पता नहीं कोई श्रेष्ठ अगर सामने आ जाए तो तत्काल ही खड़े होकर के श्रेष्ठ पुरुषों को, अपने से जो बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। वो नारायण कुछ बोले तो नहीं, लेकिन देख करके उनको थोड़ा मुस्कुराए। ब्रह्मा ने फिर कहा, अरे मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूँ, खड़े होकर के मुझको प्रणाम करो, ऐसे क्यों लेटे हुए हो। अब तो भगवान विष्णु फिर मुस्कुराए, कहा अच्छा, अगर पिता को प्रणाम करना चाहिए तो फिर इस दृष्टि से तो प्रणाम तो तुमको मुझे करना चाहिए। अब देखो दो दृष्टि बन रही है यहाँ पर। ब्रह्मा जी के मन का भाव ये है कि तुम यहाँ पड़े हुए थे शेषैया पर, तुमको कौन जानता था, मैं आया तुमको ढूंढते ढूंढते, और सबसे पहले मैंने तुमको ढूंढा। तो ढूंढने वाला जनक होता है कि नहीं होता? क्यों? वो कहते हैं कि वो एक सेब गिरा था ऊपर से नीचे, क्यों गिरा, तो किसी ने खोज कर ली, तो सिद्धांत के जनक कौन हो गए? गुरुत्वाकर्षण के। क्यों? उनके पिता के समय सेब नीचे नहीं गिरता था, उनके दादा के समय नहीं गिरता था, कहा गिरता रहा होगा, लेकिन उसकी खोज उन्होंने की तो उस सिद्धांत के वो जनक हो गए। ब्रह्मा जी इसी पक्षधर वाले हैं, कहते मैंने तुमको ढूंढा इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा कारण हूँ, तुम मुझको खड़े होकर के प्रणाम करो, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु लेटे लेटे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा मसदम जगदिदम वत्स मनुष्य तम ही चोरवत मन्ना भी कमला जाता पुत्रस्तम भाषेविता। अरे पुत्र, तुम क्यों ये वृथा व्यर्थ की बातें कर रहे हो? ये दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ और मेरी नाभि से कमल का पुष्प निकला और उस कमल पुष्प के ऊपर तुम प्रकट हुए। तो वास्तव में पुत्र तो तुम हो, मैं तुम्हारा उत्पत्ति करता, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अरे सब बात विवाद में इतनी बात विवाद बढ़ने लगा, कोई मानने को तैयार नहीं। देखो दुनिया में यही है, कोई छोटा बनने को तैयार नहीं है, सब बड़े बनने में ही लगे हुए हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो कब से कहाँ सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन ज्येष्ठ है। आपस में इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों के बीच में युद्ध होने लगा, और युद्ध भी इतना विकराल रूप ले लिया कि महेश्वरास्त्रम मतिमान संददे ब्रह्मणोपरि। भगवान विष्णु ने उठा लिया महेश्वर अस्त्र, ब्रह्मा के ऊपर संधान करने लगे, और बदले में अस्त्रम पाशुपतम घोरम संददे विष्णु वक्षसी। और ब्रह्मा ने पाशुपत अस्त्र उठा लिया और
विष्णु की छाती की ओर उसका प्रहार किया। लगा जैसे कि सारी सृष्टि का ही प्रलय हो जाएगा, सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। अचानक जहाँ दोनों लड़ रहे थे, दोनों के मध्य में ही अचानक एक ज्योति पुंज प्रकट हो गया। दोनों के मध्य में ही सामने प्रकट हुआ और देखते देखते बिल्कुल ऊपर चला गया। महानलम स्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्य तले स निष्कल। निष्कल स्वरूप वो अग्नि स्तंभ अग्नि के समान है, ना उसका कोई आदि ना कोई उसका अंत। ऐसा अनादि अनंत वो ज्योतिपुंज सामने प्रकट हुआ उन दोनों के भी बिल्कुल मध्य में ही। अब दोनों की लड़ाई वहीं रुक गई। अब दोनों का ध्यान उसी के ऊपर। अतीन्द्रियम इदम स्तंभम अग्निरूपम किमुत्थितम। अरे ये अतीन्द्रिय है, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इसके ओर छोर को नहीं जान पा रहे। ये अग्नि स्तंभ कैसे उत्पन्न हुआ? इसको लेके बाहर चले, बाहर कहीं ना बैठ जाने, सबका मन डिस्टर्ब हो रहा है कहीं। मुझे तो शांत, ठीक है। कहाँ से ये उत्पन्न हो गया? इसका ओर छोर कहाँ पर है? अब दोनों ने विचार किया कि इस अग्नि स्तंभ का जो ओर छोर ढूंढ लेगा वही हम दोनों में श्रेष्ठ होगा। क्या करें? तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं जाता हूँ नीचे की ओर, इसका आदि ढूंढ करके आता हूँ, कहाँ से ये प्रारंभ हुआ है। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम इसका आदि ढूंढना, मैं इसका जो अंत है वो मैं इसकी खोज करके आता हूँ, और जो पहले इसका आदि या इसका अंत खोज करके पहले आ जाएगा वही हम दोनों में श्रेष्ठ होगा। और फिर चल पड़े। ये जो ब्रह्मा है, तथा ब्रह्मा हंस तनु दंतः, ब्रह्मा जी के वाहन है हंस, जैसे हंस रूप होकर के ऊपर उड़ने लगे। इसका ऊपर ही छोड़ देखूं, इसका अंत कहाँ पर है, इसका अंत कहाँ पर है। और जो भगवान विष्णु है, सूकर तनु विष्णु तस्या, भगवान विष्णु सूकर रूप लेकर के विराजमान होंगे। भगवान शूकर वाराह रूप में, वो वाराह रूप लेके, वाराह का है ना शूकर का, वो पृथ्वी खोदते हुए चलता है। वो पृथ्वी को खोदते हुए भीतर जाकर नीचे की ओर जाने लगे। जा करके मैं इसका आदि ढूंढता हूँ, और जाते ढूंढते ढूंढते बहुत समय बीत गया। इसका कहीं कोई ना अपश्यतस्य संस्थानम, जो विष्णु हैं उनको कहीं इसका कोई आदि मिला नहीं। बहुत समय तक नीचे गए, नीचे चलते चले गए, लेकिन इसका जो प्रारंभ था कहीं मिला नहीं। तब निराश होकर के ये वापस आने लगे। मन में आया, ब्रह्मा ने जरूर इसका अंत ढूंढ लिया होगा, लेकिन मुझे तो इसका कहीं पर भी आदि मिला नहीं। ये तो बिल्कुल सत गुण स्वभाव हैं। बिल्कुल वापस वहाँ पर आ गए। इधर ब्रह्मा भी ऊपर जा रहे थे, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे हैं, कहीं इसका आदि मिलता, इसका अंत मिलता नहीं। मन में आए, क्या करूं, इसका कहीं अंत तो, अंतिम छोर तो कहीं दिखता नहीं। क्या करूं? अगर वापस गया इसका अंत ढूंढे हुए, अगर वापस चला गया और विष्णु ने इसका आदि देख लिया होगा तो मुझे तो छोटा बनना पड़ेगा, उसको अपने से श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। कहा, छोटा बनना ठीक है नहीं। तब तक देखा क्या, वो अग्नि स्तंभ के ऊपर से कहीं से गिरता हुआ एक केतकी का पुष्प दिखाई दिया। वो जैसे ही मार्ग में केतकी पुष्प पास में आया, ब्रह्मा ने उसको रोका, रुको रुको रुको। उससे कहा कि देखो भाई, मैं आया था इसका अंतिम छोर ढूंढने के लिए, लेकिन इसका कहीं मुझे अंत तो मिला नहीं, और बिना अंत ढूंढे अगर मैं गया विष्णु के पास में तो मुझे छोटा बनना पड़ेगा। हे मित्र, तुरंत मित्रता कर ली। इतः परम सखे में अद्य, आज तुम मेरे बड़े परम मित्र हुए हो, मुझे कोई अपना मिला नहीं, तुम आज से मेरे मित्र हो। तुम थोड़ा मेरा एक काम करोगे? केतकी ने पूछा, क्या काम करना है? का गवाही देनी है। क्या गवाही देनी है? कहा, तुम बस चल करके जब मैं कहूँगा ना विष्णु से, जब विष्णु पूछेंगे इसका अंत देखा था, तो मैं कहूँगा हाँ मैंने देखा था, तब तुम मेरी तरफ से गवाही दे देना कि हाँ ब्रह्मा सच बोल रहे हैं। वो केतकी ने कहा, अनावश्यक मैं क्यों आके झूठ क्यों बोलूँ, ये पाप अप नहीं करूँगा मैं। ब्रह्मा ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, जब मैं सृष्टि बनाऊँगा तो सृष्टि में तुमको सबसे ज़्यादा सुंदर बनाऊँगा, तुमसे सुंदर कोई और पुष्प होगा नहीं,
तुम्हारी बड़ी महिमा होगी सुंदरता के कारण। थोड़ा प्रलोभन दिया, लोभ दिया। तब कहता है ठीक है। फिर चलने लगे। तो यहाँ शिव पुराण में तो नहीं, लेकिन अन्य ग्रंथों में संतों ने वर्णन किया कि चलते चलते ब्रह्मा के मन में आया कि मान लो ये गवाही दे और वहाँ स्वीकार ना की जाए तो, जैसे आज के समय में भी कोर्ट कचहरी वाले हों तो वो जड़ की गवाही स्वीकार नहीं, जल्दी मानी नहीं जाती। हाँ, चेतन होना चाहिए। कोई मनुष्य की गवाही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जो चेतन हो। हाँ, जड़ की गवाही नहीं मानी जाती। उनको लगा ये केतकी तो जड़ है, इसकी गवाही ना मानी जाए तो, नहीं मानी उन्होंने। तो तब तक देखा क्या, मार्ग में मिल गई गौ माता, गाय दिखाई दी। वो गाय को भी जाकर के मनाने का प्रयास किया, गाय जल्दी मानती नहीं। तब ब्रह्मा ने उसको ही प्रलोभन दिया, अरे तुम चिंता ना करो, जब मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा उसमें सबसे ज़्यादा तुम पूज्य हो जाओगी, परम पवित्र परम पूज्य हो जाओगी, तुम्हारा बड़ी पूजा होगी। गौ ने कहा ठीक है। और फिर दोनों को लेकर के आ गए उसी स्थान पर जहाँ पर वो विवाद चल रहा था। विष्णु पहले से आकर के विराजमान थे, मुंह लटकाए हुए, उसका आदि ढूंढा लेकिन मिला नहीं। इधर ब्रह्मा आए दोनों को लेकर के बड़े उत्साहित मन के साथ में। भाई झूठ भी बोलना हो तो थोड़ा चेहरे पे तेज वेज लेकर के, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास की कमी रही तो तुरंत पकड़ा जाए। बड़े आत्मविश्वास के साथ में कहा, अरे विष्णु क्या हुआ, तुमने इसका प्रारंभ ढूंढ लिया? भगवान विष्णु ने कहा ना ना, मुझे तो कहीं कुछ मिला नहीं, मैंने बहुत प्रयास किया, नहीं मिला तो मैं वापस आ गया। क्या तुमको इसका अंतिम छोर मिल गया? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, मैं गया था ऊपर, मुझको अंतिम छोर मिल गया था। और देखो ये जो ये ज्योतिर्पुंज है ना, ज्योतिपुंज, ये इसके ऊपर ही ये केतकी का पुष्प रहा हुआ था, इसलिए इसको मैं साथ ले आया हूँ। जैसे विष्णु ने देखा, वो केतकी ने कहा हाँ हाँ, ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं सब सच कह रही है। अरे वहीं पर ये गाय भी घूम रही थी, मैं गाय को भी ले आया हूँ। वो देखा विष्णु ने, गाय ने भी कहा हाँ हाँ, ये सच सही कह रहे हैं। लेकिन तभी उस ज्योतिपुंज से आवाज़ आई, असत्यम असत्यम, और उसे साक्षात प्रकट हुए महेश्वर रूप, ईश्वर रूप प्रकट हुए। विधिम प्रहर्तुम षटलिंगमगत अतः स ईश्वर तत्वभूषाकृति। अरे सठ तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ऐसा कहते हुए महेश्वर रूप प्रकट हुआ। जो विष्णु हैं वो तो तुरंत चरणों में पड़ गए, अरे क्षमा करिए, मृष्टम क्षमस्वम भीतम भवतैव केल्यम, हमारे अपराधों को क्षमा करिए, रोष ना करिए। वो महेश्वर ने तो कहा नहीं नहीं, तुमने तो सत्य कार्य किया है, तुमने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए तुमने सत्य का त्याग नहीं किया, तुम तो सृष्टि मेरे समान ही पूज्य होगे, क्योंकि तुमने सत्य का पालन किया है। जरा से लाभ के लिए, थोड़े से लोभ के लिए, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए तुमने असत्य भाषण नहीं किया। लेकिन ये जो ब्रह्मा है, इसने अपने श्रेष्ठत्व को सिद्ध करने के लिए सत्य का त्याग किया है, असत्य भाषण किया है, इसको तो इसके अपराध का फल दंड मिलेगा ही मिलेगा। और उन्हीं महेश्वर के भ्रिकुटी के मध्य से ही प्रकट हो गए भैरव। ससर्जाथ महादेव पुरुषम किंचित अद्भुतम भैरवाक्यम भ्रुवोर्मध्यात् ब्रह्मदर्प जिघांसया। वो ब्रह्मा के दर्प को, अभिमान को भंग करने के लिए भ्रिकुटी के मध्य से प्रकट हुए भैरव। और जा करके आज्ञा मिलते ही वो ब्रह्मा का जो पांचवा मुख था, जिससे असत्य भाषण किया था, वो भैरव ने एक ही प्रहार में पांचवा मुख काट दिया। वो तो जा रहे थे इनका संहार करने के लिए, लेकिन विष्णु ने उनसे प्रार्थना की, तब भैरव ने उनको छोड़ दिया। लेकिन जो पंचमुखी ब्रह्मा थे, जिस पांचवें मुख से उन्होंने असत्य भाषण किया था, उस मुख का संहार किया। तब बचे रह गए चार मुख और ब्रह्मा हो गए चतुर्मुख। तब दोनों ने मिल करके भगवान की स्तुति की। लेकिन महेश्वर ने कहा कि ये जो विष्णु हैं, इन्होंने तो सत्य का पालन किया है, इसलिए समाज में, इस जगत में मेरे समान ही पूजित होंगे। लेकिन ब्रह्मा, तुमने असत्य भाषण किया। नातस्ते सत्कृते लोके भूया स्थानो स्वादिकम। तुम सृष्टि का सृजन तो करने वाले होगे, लेकिन सृष्टि में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी।
तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं होंगे, और ये वास्तविकता है। बस एक पुष्कर में है ब्रह्मा जी का मंदिर, लेकिन कहीं और ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं देखा हो किसी ने? बाकी विष्णु के मंदिर, अरे विष्णु के 10 अवतार तो यहीं पे विराजमान हैं। गली गली में आपको, हर गली नुक्कड़ पे आपको, मोहल्लों में कहीं ना कहीं राम कृष्ण सब हैं तो भगवान विष्णु के ही स्वरूप, उनके मंदिर मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा के मंदिर नहीं मिलते। इधर महेश्वर ने देखा ये ब्रह्मा ने झूठ बोला ही बोला था, लेकिन सहायक कौन बने थे? का ये केतकी का पुष्प। रे रे केतक दुष्टस्तम षट दूर भी तो प्रज। वो केतकी जरा सहमा सा खड़ा था, उसको कहा, अरे केतकी चल मेरे पास से दूर हट जा, मैं तुझे अभी भस्म करता हूँ। उसने तो तुरंत चरणों में से नमन किया हो, क्षमा करिए मेरे अपराधों को, क्षमा करिए मेरे अपराधों को, अपराध हो गया मुझसे। महेश्वर ने कहा, ठीक है तुझको मैं छोड़ तो देता हूँ, लेकिन आज के बाद चाहे तू कितना भी सुंदर बन जा, आज के बाद से तू मेरी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपनी पूजा से बहिष्कृत कर दिया केतकी के पुष्प को। ठीक है, थोड़ा क्षमा याचना की, ठीक है, अन्य देवताओं में तू भले पूजन में इस्तेमाल हो जा, लेकिन मेरी पूजा में तेरा इस्तेमाल, तेरा प्रयोग वर्जित रहेगा। इसलिए केतकी के पुष्प देखा हो तो भूल करके भगवान शिव पे मत चढ़ा देना, भगवान को प्रिय नहीं है। साथ ही साथ गौ माता को भी दंड दिया, कहा तूने भी इसके असत्य भाषण में सहयोग दिया, जाओ जिस मुख से तुमने असत्य भाषण में सहयोग दिया है, जाओ तुम्हारा वो मुख अपवित्र हो जाए, और कलयुग में तुम अभक्ष का भी भक्षण करो। और ये दिखाई देता है वर्तमान में। इसीलिए जो गौ माता हैं उनका जो पीछे का जो भाग है वो पवित्र है। जो पांच पंचगव्य हैं, जो पूजन में, देव उपासना में, यज्ञ आदि में, जिसके बगैर यज्ञ आदि होते नहीं, वो पंचगव्य सब पीछे से ही मिलता है। चाहे वो गाय का गोबर हो, गोमूत्र है, सब पवित्र है, सब पूजन में कार्य लिया जाता है। और दूध दही घी की तो बात ही क्या कही जाए, ये तो परम पवित्र हैं ही। लेकिन जो आगे का हिस्सा है, गाय का जो मुख है का, वो बहुत पवित्र नहीं माना जाता। वो अगर किसी ने मुख लगा दे तो फिर ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। और आप देखिए बहुत सारे कीटाणु भी आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद तो भगवान शिव, जब दोनों ने स्तुति की, ब्रह्मा विष्णु ने, भगवान शिव अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। वर्णन किया, आज जिस दिन ये ये पुंज प्रकट हुआ है, शिवलिंग का रूप प्रकट हुआ है, आज की रात्रि शिवरात्रि के नाम से प्रख्यात होगी। शिवरात्रि ख्याता तिथि रेशाम अप्रिया। और ये शिवरात्रि की जो तिथि होगी ये मुझको परम प्रिय। इस रात्रि में अगर कोई निराहार रह करके, जितेंद्रिय हो करके, शिवरात्रा वो रात्रम निराहारो जितेंद्रिय अर्चयित्वा तथा न्यायम यथा बलवंचक। अगर शिवरात्रि के दिन और रात दोनों, देखिए रात्रि का है शिवरात्रि, तो दिन रात दोनों जो उपवास रख करके, फलाहार करते हुए मेरी अर्चना करे। इसीलिए दिन में तो पूजन किया ही जाता है, शिवरात्रि में रात्रि के चारों प्रहर पूजन होती है। और जो रात्रि के चारों प्रहर पूजन करता है उस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। कभी किया कि नहीं रात्रि के 4 प्रहर? हाँ, कोई एक प्रहर भी करे, हाँ, बड़ी महिमा है इसकी। क्योंकि उसी दिन भगवान उस ज्योतिर्मय स्वरूप में उनका वो शिवलिंग प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा शिवरात्रि। कभी हो सकता है उसी तिथि में भगवान का विवाह भी हुआ हो, लेकिन शिवरात्रि की महिमा है भगवान शिव का जो शिवलिंग प्रकट हुआ था, और वो भी जो श्रावण मास वाली नहीं, कौन सी, फागुन मास में जो आती शिवरात्रि, उसकी महिमा है। बाकी शिवरात्रि तो हर मास आती है, हर मास की त्रयोदशी शिवरात्रि के रूप में होती है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। और जिस स्थान पर ये ज्योतिर्मय पुंज प्रकट हुआ था शिवलिंग का, वो स्थान का नाम पड़ा अरुणाचलम इत्येवं तदिदम ख्यातिमेष्यति। अरुणाचलम कहाँ पर है? वो नॉर्थ ईस्ट वाला नहीं, एक दक्षिण में भी है, दक्षिण भारत में भी पड़ता है अरुणाचलम। कभी नाम सुना हो महर्षि रमण महर्षि जी का, भगवान रमण महर्षि जी का, वो वहीं निवास करते थे, दक्षिण भारत में अरुणाचलम। वहाँ ये ज्योतिर्मय पुंज प्रकट हुआ था।
और तो और भगवान यहाँ दोनों को ही उपदेश करते हैं, तत्व का ज्ञान दिया। सकलम निष्कलम चेति स्वरूपद्वयमस्ति मे नान्यस्य कस्यचित् अस्माद्यन्यं सर्वोऽप्यनीश्वर पुरस्तास्तंभ रूपेण पश्चात् रूपेण चार्भकौ ब्रह्मत्वं निष्कलम प्रोक्तम ईशत्वं सकलम तथा। स्वयं भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, वास्तव मेरे ही दोनों स्वरूप हैं। मैं ही निष्कल स्वरूप से, साक्षात ब्रह्म स्वरूप से, सर्वव्यापक तत्व के रूप में का मैं ही विराजमान रहता हूँ और मैं ही कभी सकल रूप में भी प्रकट हो जाता हूँ। मेरे अतिरिक्त किसी और का ऐसा रूप स्वरूप नहीं। ये जो अग्निस्तंभ प्रकट हुआ है, ये ही मेरा निष्कल स्वरूप है, जिसका ना तो आदि है और ना अंत है। उसी का प्रतीक रूप है शिवलिंग। ठीक है, इसे शिवलिंग कैसा होगा? अंडाकार रहता है, उसका आदि अंत नहीं है। आप जहाँ उंगली रखते हो वही समझ लो उसका आदि होगा तो वही अंत, लेकिन वास्तव में उसका कोई आदि अंत नहीं। तो शिवलिंग ही भगवान के निष्कल स्वरूप का प्रतीक है। और जो उनका पंचमुख रूप है, जो उनका महेश्वर रूप प्रकट हुआ, का वही मेरा सकल स्वरूप है। द्वयम मयममेव सिद्धम न मंद अन्य कस्यचित्। मेरे ही दोनों स्वरूप हैं। अहमेव परब्रह्म, मैं ही परब्रह्म हूँ। मत स्वरूपम कलाकलम, और मेरे ही सकल निष्कल दोनों मेरे स्वरूप हैं। मैं ही बृहत्तात होकर के सारी सृष्टि को, सारे लोक लोकांतर को, सारे अखंड जितने ब्रह्मांड हैं उन सबको व्याप्त करने के कारण मेरा ही नाम है ब्रह्म। मैं ही परब्रह्म हूँ, ऐसा वर्णन किया। और मेरे द्वारा ही, मेरी प्रेरणा से ही ये पांचों कार्य होते हैं। सृष्टि स्थिति च संहार तिरो भावो अपि अनुग्रह पंचैव मे जगत कृत्यम नित्य सिद्धम अजाच्युतौ। हे ब्रह्मा, तुम्हारे भीतर जो सृष्टि के सृजन की जो सामर्थ्य है वो मेरे ही कृपा से, मेरे अनुग्रह से है। मेरी शक्ति को प्राप्त करके ही ये जो विष्णु हैं ये सारी सृष्टि का पालन करने वाले होंगे। सर्गादीय चतुकृत्यम संसार परिप्रनिर्बणम पंचम मुक्ति हेतुर्वै नित्यम मयि च सुस्थिरम। सृष्टि का सृजन करने का कार्य दिया ब्रह्मा को, पालन का कार्य दिया विष्णु को, संहार के कार्य के लिए का ये जो भैरव प्रकट हुए हैं ये मेरे ही स्वरूप है, यही संहार का कार्य करेंगे। और रुद्र ही तिरोभाव का कार्य, जो कोई जीव अगर वैदिक मर्यादा का पालन नहीं करते हैं तो उनका तिरोभाव, उनका नाश करने के लिए का कार्य इनको। लेकिन जो पांचवा कार्य है अनुग्रह का, मोक्ष रूपी अनुग्रह, वो तो केवल और केवल मेरे द्वारा ही संपादित होगा। भगवान शिव कहते हो मैं अपने पास रखता हूँ। पंचम मुक्ति हेतु वही नित्यम मयि च सुस्थितम। ये जो मुक्ति का हेतु अनुग्रह है वो तो केवल और केवल मेरे पास ही सुरक्षित रहेगा। पंचकृत्यमिदम वोढ़ुम ममास्ति मुख पंचमम। इसीलिए मेरे ये द्वारा ये पांचों कार्य संपादित होते हैं। इसी का प्रतीक रूप मेरे 5 मुख होंगे। ऐसा वर्णन किया। चारों दिशाओं में 4 मुख और मध्य में बीच में 5वां मुख। कभी दर्शन किया हो? हमारे आश्रम में जो है वेदांत आश्रम में वो पंचमुखी स्थापित है। आप जाओ तो जो शिवलिंग है उसमें 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और ऊपर की ओर 5वां मुख। कई बार ऊपर श्रृंगार किया हुआ फूल पत्र, बेलपत्र, पुष्प चढ़ा रहता तो ऊपर का मुख दिखता नहीं, 4 मुख दिखाई देते हैं। वो श्रृंगार जब हटता है तो ऊपर का मुख दिखाई देता है। और साक्षात ये पशुपतिनाथ जी का स्वरूप है। कभी दर्शन किया हो पशुपतिनाथ का? कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में, वहाँ पे पशुपतिनाथ है। वहाँ पर आप देखें तो वहाँ 4 द्वार से चारों मुख के दर्शन होते हैं। हमारे गुरुदेव का भी शिविर होना है, साधना शिविर वहीं मई में, वहाँ पे पशुपतिनाथ धाम में ही। तो वहाँ आप देखें 4 द्वार से दर्शन कराते हैं, वहाँ चारों मुखों के अलग अलग द्वार से। कभी जाके देखा हो जिनको स्मरण में हो कि एक ही द्वार से किया? हाँ, 4 दरवाजे हैं। पहले सामने जाके दर्शन करो फिर जाओ। कभी कभी वो 3 द्वार बंद रहते हैं आरती पूजन के समय। ज़्यादातर सामने द्वार खुला रहता है, लेकिन आरती पूजन के बाद में चारों द्वार खुलते हैं। तो घूम घूम के चारों
मुख्य दर्शन होते हैं। अब पांचवा तो ऊपर है तो दिखता नहीं वो। तो ऐसे भगवान कहते हैं ये पांचों ही कार्य करने के कारण मेरे 5 मुख हैं और मेरे द्वारा ये 5 मुख से ही प्रकट हुआ है प्रणव। प्रणव की जो मात्राएं हैं अ, उ, म और अमात्र, ये 4 मुख से ये 4 मात्राएं और 5वें मुख से नाद प्रकट हुआ है। ये प्रणव की उत्पत्ति हुई है और इस प्रणव से ही उत्पत्ति हुई मेरे पंचाक्षरी मंत्र की, नमः शिवाय। ये भगवान का मूल मंत्र है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो कोई इसको ओंकार के साथ संयुक्त करके इसका जप करता है उसको मेरी साक्षात कृपा प्राप्त होती है। ये मंत्रों का राजा है, ऐसी उसकी महिमा का वर्णन किया। पूछा ये शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो शिवलिंग के पूजन महात्म का वर्णन करते हुए वर्णन किया कि ये जो भगवान का जो शिवलिंग है ये भी 5 प्रकार का वर्णन किया है शिव महापुराण में। स्वयंभूलिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम तु पंचमम। ये जो भगवान का शिवलिंग है ये भी 5 प्रकार के होते हैं, इनकी विविधता है। और 5 प्रकार के शिवलिंगों का जैसे जिस भाव से जो पूजन करता है का उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। तो कौन कौन से हैं? तो कहा पहला शिवलिंग है जो उसका नाम है स्वयंभू शिवलिंग। जैसा नाम है स्वयंभू, जो अपने आप प्रकट हुए हैं। जैसे यहाँ जो शिवलिंग है ये तो आपने स्थापित किया है ना, आचार्यों के द्वारा, समाज के लोगों ने, जो शिव भक्तों के समाज ने इकट्ठे होकर के कहीं से शिवलिंग लेकर के आए, उसको प्राण प्रतिष्ठित किया। लेकिन ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हैं जो अपने आप प्रकट हुए हैं। किसी ने दर्शन किया हो स्वयंभू शिवलिंग का? अवगढ़नाथ मंदिर की मान्यता है, नहीं तो ऋषिकेश की तरफ आगे बढ़ें तो हाँ पूरा महादेव की तो पूरा महादेव। बाकी आप जाओ वीरभद्र के पास तो वहाँ ऐसे बहुत सारे वहाँ मंदिर वहाँ बने हुए हैं, बताते हो स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप वो प्रकट हुए हैं। किसी ने उसका निर्माण नहीं किया, किसी ने स्थापना नहीं की, वो अपने आप ही प्रकट हुए हैं। जैसे जो सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, का वो स्वयंभू शिवलिंग जो अपने आप प्रकट हुआ हो। स्वयंभूतम जातमिति स्वयंभूरिति तम विदुः, जो अपने आप स्वयं ही जो प्रकट हुए हों उसको नाम दिया स्वयंभू शिवलिंग। फिर दूसरा कहा बिंदुलिंग, यथा सामर्थ्य, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार स्वहस्ता लिखितम लिंगम शुद्ध प्रणव मंत्रकम यंत्रलिंगम समालिख्य प्रतिष्ठा आह्वानम चरेत। अब आज के समय में आपको शिवालय मिल जाते हैं आसानी से। जब पहले शिवालय ज़्यादा नहीं होते थे तो जो शिव भक्त होते थे तो वो कहीं जैसी उसकी सामर्थ्य है, कोई स्वर्ण पत्र के ऊपर, कोई रजत चांदी पत्र के ऊपर, कोई भोज पत्र के ऊपर ही शिव बिंदु से अंकित कर लेते थे शिवलिंग को, या जो भगवान शिव से ही प्रकट हुआ प्रणव ओमकार या पंचाक्षरी मंत्र अंकित करके उसमें भगवान का आवाहन करके जो पूजन करते हैं उसका नाम है बिंदुलिंग। स्वहस्तालिखितम लिंगम, जो अपने द्वारा अपने हाथों से लिखा गया हो, अंकित किया गया हो, उसका नाम है बिंदुलिंग। और इसके द्वारा भी ये सर्व ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। फिर तीसरा शिवलिंग है प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग। मन का भाव है कि भगवान शिव की स्थापना करनी है तो हम चले गए नर्मदा जी के तट पर, वहाँ से नर्मदेश्वर ले आए, या कहीं अब तक चले गए जयपुर, वहाँ पे बढ़िया कोई शिवलिंग पसंद आया उनको ले आए, या स्फटिक के शिवलिंग ले आए, ला करके उसको विधि विधान के साथ में योग्य आचार वैदिक आचार्यों के द्वारा विधि विधान से उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा की।
देखो उसके होते हैं, फिर उसमें अन्नाधिवास किया जाएगा। एक दिन भगवान को अन्न के मध्य रखते हैं, फिर एक दिन जल के मध्य में, फिर एक समय रखेंगे उसको दूध के मध्य में, फिर एक समय उसको फलों के बीच में रखेंगे, फिर कहीं उसको पुष्पों के मध्य रखते हैं। ये सब अधिवास होते हैं। ये सब जितने नई प्रतिष्ठा होती है ऐसी होती है, सब विधि विधान यही है, उसका अधिवास कराया जाता है। अन्नाधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास, दुग्धाधिवास, धूपाधिवास, अन्नाधिवास, अन्न में रखते हैं। ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। इसके द्वारा उस जो विग्रह है उसमें प्राणों का आधान करते हैं। प्राणों की फिर वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं। और जब प्रतिष्ठा हो जाती है, इसीलिए उनको विराजमान करने के पहले उनकी एक यात्रा भी निकाली जाती है। अगर यात्रा में ले जाने हल्के फुल्के हों तो, अब 2 कुंटल के हों तो 2 सवा 2 कुंटल के हों तो उनको तो स्थापित करना ही बड़ा भारी काम होता है। हाँ, 22 टन के नंदी जी हैं, उनको तो भाई उठाना ही बड़ा भारी काम है। तो कई बार क्या होता है कि यात्रा, शोभा यात्रा निकालते हैं, उनको शोभा यात्रा का भावना ये होती है कि जब हम स्थापित कर रहे हैं भगवान को, तो पहले उनको उनका कार्यक्षेत्र दिखा दें। वो अपने पूरे मोहल्ले में, अपने नगर में घुमाते हैं कि हे प्रभु, ये सारा क्षेत्र आपका है, इस सारे क्षेत्र का रक्षण भरण पोषण आपको करना है, इसलिए आप अपने क्षेत्र की निगरानी कर देख लीजिए। और पूरा भ्रमण, नगर ढोल नगाड़ों के साथ भ्रमण करते हुए और फिर ला करके उनको प्रतिष्ठित करते हैं। तो उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग। और कहीं अगर भगवान की ऐसी प्राण प्रतिष्ठा करा दी है तो केवल इतना ना समझे कि प्रतिष्ठा करा दी तो छुट्टी हो गई। अब प्रतिष्ठा कराई है तो उनकी फिर सारी व्यवस्थाओं की भी जिम्मेदारी रखनी पड़ती है। अगर किसी समाज में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तो करा दी जाए, लेकिन उनके सुबह से लेके शाम तक उनके शयन, उनके जागरण, उनके भोग, उनकी आरती, उनकी पूजा, उनका श्रृंगार, अगर इसकी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था न की जाए तो फिर दोष भी लगता है। अच्छा, मान लो आपको कोई अपने घर बुला करके रखे और आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था न करे तो? आप में प्राण हैं, अब भीतर प्राण है तो अब प्राण विहीन नहीं हो, जीवित हो। अगर प्राण हैं भीतर तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कुछ आवश्यकताएं भी होंगी, है कि नहीं? तो यही भाव है कि भगवान को में हमने प्राणों की प्रतिष्ठा की है तो अब उनको भी भूख प्यास, अब बिल्कुल ये हृदय की भावना है। ऐसा नहीं कि वो उनका कुछ कहते हैं कमी आ जाएगी, लेकिन हृदय का, ये भक्त के हृदय का भाव है कि अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो इनकी हमें सेवा भी करनी है। तो इसलिए समिति का निर्माण करके कम से कम पूरी व्यवस्था की जाए कि योग्य आचार्य हों जो सुबह शाम उनकी पूजन पाठ करें, उनका अभिषेक करें, उनके श्रृंगार की व्यवस्था करें, उनको समय पे भोग अर्पण करें। ये नियम है। और जब कोई नियम का पालन करता है तो वो प्राण प्रतिष्ठित जो शिवलिंग हैं अपने पूरे क्षेत्र का कल्याण करते हैं, अपने पूरे क्षेत्र का ही रक्षण करते हैं। और अगर ये सेवा न की जाए, उपेक्षित कर दिया जाए तो, प्रतिष्ठा तो कर दी लेकिन व्यवस्था ना करके उसकी उपेक्षित छोड़ दिया तो कहा फिर जीवन में दोष भी आते हैं, कष्ट भी आते हैं। ये व्यवहारिक सत्य है बिल्कुल। ऐसे तीसरे हो गए प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग। पहले स्वयंभू, दूसरे बिंदुलिंग, तीसरे प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, चौथे हैं चरलिंग। अब मान लो हमारा भाव है भगवान की हम रोज नित्य पूजा करते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित हैं वो तो बड़े से हैं, कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, प्रतिष्ठित हो गए तो प्रतिष्ठित हो गए, अब वो हिलेंगे नहीं। लेकिन हमें कहीं यात्रा पर जाना हो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो और नित्य अभिषेक का भाव है कि रोज़ हमें पूजन करना है, तो कहते हैं वहीं भगवान का एक चरलिंग भी रख लेते हैं। बस ये कि चरलिंग जो हो, चरलिंग मतलब चलने फिरने वाला, जो हमारे साथ चल सके। आप देखिए मंदिरों में कई बार आप दक्षिण में खास तौर से व्यवस्थाएं हैं। एक तो आप दक्षिण के मंदिरों में देखेंगे, एक तो प्रतिष्ठित शिवलिंग है और साथ ही एक उनकी उत्सव मूर्ति होती है। कभी जाके देखें दक्षिण भारत में, यहाँ तक कि आपको त्र्यंबकेश्वर में दिख जाएगा
और भी कई बार मंदिरों में आप देखें, दक्षिण भारत के मंदिरों में, कि प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग तो हैं ही, भगवान स्थापित हैं, एक उनका उत्सव विग्रह है जिसको कभी कभी वो पालकी पर विराजमान करके, सजाई हुई पालकी होती है, फिर विराजमान करते हैं और फिर ढोल नगाड़े के साथ में उनको पूरे नगर का भ्रमण कराते हैं। कभी देखा हो ऐसा भ्रमण उत्सव? हाँ, दक्षिण में खूब दिखाई देता है। हाँ, यहाँ भी आप कर सकते हो, बिल्कुल। तो कैसा है, ये तो प्रतिष्ठित हैं, ये नहीं हिलेंगे। इनको अगर उठा दिया आपने तो आपके मन में आया नहीं इसमें कुछ जीर्णोद्धार करना है, इसको उठा दें, हम हटा करके रखें और फिर इसको ठीक ठाक करा दें, तो उठाया है तो फिर दोबारा बैठाना पड़ेगा, पूरी व्यवस्था वही करनी पड़ेगी, फिर इसकी दोबारा प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन साथ में हमने छोटा सा एक शिवलिंग रख दिया कि उनको कभी नगर भ्रमण कराना है, यात्रा करानी है, शोभा यात्रा निकालनी है, तो उसको कहते हैं चरलिंग। हाँ अच्छा, परशुराम जी का विग्रह, हाँ छोटा सा बिल्कुल रहता है। हम लोग लेके चलते हैं क्योंकि हर समय कहीं ना कहीं बाहर जाके कथा सुनानी होती है, तो साथ में अपने विग्रह भगवान को लेके चलते हैं। वहाँ निकाला, उनको स्थापित किया, उनकी रोज़ अभिषेक पूजन किया और फिर रख करके साथ में चलते हैं। बस ये है कि वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। मान्यता ऐसी है कि अपनी मुट्ठी के बराबर हो, कम से कम जिसको आप आसानी से लेके जा सको। बहुत बड़े होंगे तो फिर तो वही प्रतिष्ठित वाले हो गए ना, फिर तो जगह बैठे रहेंगे वो। इसलिए ऐसा कोई है तो उसको कहते हैं चरलिंग। और एक मान्यता और है, विद्वानों के मध्य में कुछ ऐसे साधक, ऐसे शिव भक्त होते हैं कि वो अपने भीतर ही शिव का आधान कर लेते हैं, अपने नाभि हृदय, अपने भीतर ही भगवान शिव का भाव कर लेते हैं। तो वो चलते फिरते वो साक्षात शिव स्वरूप ही होते हैं। इसीलिए उसी से मिलता जुलता है पांचवा लिंग, जिसका नाम है गुरुलिंग। पंचमम तो गुरुलिंगम। पात्रेणै पवित्रस्तु सर्वपूजां समाचरेत्, नैवेद्यं चाभिषेकान्ते शालिनेन समाचरेत्। गुणानुरुद्ध इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रह, सविकारान् राजसाधीन् गुणानुरुद्धेव पोहति, गुणातीत परशिवो गुरुरूपं समाश्रिता। ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त जिन्होंने माया के तीनों गुणों को अपने भीतर अवरुद्ध कर लिया है, अर्थात अपने वश में कर लिया हो। जैसे भगवान कहते हैं त्रिगुणातीत, जिन्होंने त्रिगुणों को अपने वश में कर लिया हो। अभी हम कैसे हैं, जो एक सामान्य जो अज्ञान में पड़ा जीव है, ये माया के वश में है। माया के जो तीनों गुण हैं उनके वश में रहता है। कैसे? अभी आपके भीतर सत्वगुण है तो कथा में आपका मन लग रहा है, सुन रहे हो, समझ में आ रहा है। अच्छा, अचानक रजोगुण बढ़ जाए तो फिर यहाँ बैठे नहीं रहोगे, दाएं बाएं करोगे, इधर उधर करके उठोगे, कुछ देखोगे व्यवस्था, और फिर चलने फिरने कहीं बाहर निकल जाओगे। क्या हुआ? रजोगुण के वश में हो गए। अच्छा, तमस बढ़ गया तो वैसे यहाँ पे कृपा है, कोई ऐसा हमें दिख नहीं रहा, नहीं तो कई बार कथाओं में, और ख़ास तौर से बिना संगीत की और वेदांती कथा हो तो दो चार चेहरे तो दिख ही जाते झपकी लेते हुए इसलिए महात्मा लोग बीच में कुछ चुटकुला सुना देते हैं, कोई ऐसी कोई कहानी सुना देंगे हंसी वाली, या कुछ कीर्तन कराने लगते हैं कि थोड़ा लोग चैतन्य हो जाएं। क्या हुआ? तमस बढ़ा तो हम सो गए, रजस बढ़ा तो हम क्रियाशील हो गए, सत्व बढ़ा तो हम पूजन पाठ में लग गए। होता है ना, कभी तो पूजा में बड़ा मन लगता है और कभी लगता है कि आज तो बैठने का मन ही नहीं हो रहा। हुआ कि नहीं? करोजी होता है क्या हुआ? कहीं ना कहीं रजस और तमस का प्रभाव है, तो जिस समय हमें भगवान की पूजा करनी थी, पूजा में मन नहीं लग रहा था। क्या हुआ? हमारा जो मन है वो गुणों के अधीन रहता है। लेकिन इसी संसार में साधना तपस्या करते हुए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके जो शिव की माया को अपने अधीन कर लेते हैं, यही वर्णन दिया गुणानुरुद्ध इति प्रोक्तो का, जो अपने भीतर ऐसी सामर्थ्य प्रकट कर लेते हैं शिव कृपा से कि तीनों गुण उनके वश में हो जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं गुरु। गुरु शब्द से विग्रह, वो गुरु शब्द के विग्रह हो जाते हैं। और तो और
कृपा क्या होती है उनकी, कैसी होती है? सविकारान राजसादीन गुणान रुद्धे पोहयति गुणातीत परशिवो गुरु रूपम समाश्रित। ऐसे जो गुणातीत हैं, जिन्होंने गुणों को अवरुद्ध कर लिया है, वो कोई और नहीं, वो चलते फिरते शिव के स्वरूप है। परशिवो गुरु रूपम, वो भगवान शिव ही गुरु रूप में विचरण करते हैं। और ऐसे शिव स्वरूप जो गुरु हैं, उनकी शरण में अगर कोई शिष्य साधक आ जाए तो वो उनको भी प्रेरणा देते हैं, उन पर भी कृपा करते हैं कि वो शिष्य भी, शरण में आया हुआ शिष्य भी तीनों गुणों से अतीत हो जाए। उनको वो साधनाएं बताते हैं। गुणत्रयं वपोहाग्रे शिवम बोधयति विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्यभिधीयते। जो विश्वस्त अर्थात जो श्रद्धा से युक्त जो साधक हैं, जो शिष्य हैं, सबको नहीं, जो श्रद्धा से युक्त हैं, जो विश्वस्त अर्थात जो सेवा में लगे रहते हैं, जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको शिव तत्व का बोध करा करके उनको भी ये गुण दे देते हैं कि वो तीनों गुणों से मुक्त हो जाएं। वास्तव में ऐसे जो गुरु हैं, ये साक्षात चलते फिरते शिव का स्वरूप है। इसलिए कभी आप लोग को अनुभव हुआ हो ना हुआ हो, हम लोग अनुभव करते हैं। कभी आप शंकराचार्य पीठ पर कोई अगर शंकराचार्य आसीन होते हैं सब अपने जैसे ही कोई मनुष्य शरीर के ही, लेकिन जब उनको आसीन करते हैं शंकराचार्य पद पर, तो उसके पहले उनको शिव रूप मान करके उनका अभिषेक होता है, जैसे भगवान शिव का अभिषेक। हम लोगों ने अनुभव किया अपने गुरुदेव का, जब उनका महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक हुआ, पट्टाभिषेक होना था, तो उसके पूर्व सारी वही विधि जो भगवान शिव का हम अभिषेक करते हैं, पंचामृत के द्वारा स्नान कराना, दूध दही घी शक्कर शहद, इसको अर्पण करते थे, ऐसे ही उनको भी वो सब कराया गया, सारी प्रक्रिया। और फिर दूध के से उसका उनका अभिषेक हुआ, मूर्धाभिषेक हुआ उनका। वो वास्तव में साक्षात शिव स्वरूप हैं। तस्मात् गुरु शरीरम तो गुरुलिंगम भवेद बुधा। इसलिए जो गुरु रूप में है वो साक्षात भगवान के लिंग हैं, वो चलते फिरते वो गुरुलिंग हैं। गुरुलिंग से पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेत। और गुरुलिंग की पूजा करनी है तो देखो, सारे लिंगों की पूजा का विधान है। स्वयंभू लिंग है तो आप पूजन अभिषेक करो उनका, बिंदु लिंग है उसका आवाहन पूजन करो आप, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो आप करते ही हो पूजन अभिषेक उसका। चौथा चरलिंग है आपके साथ चलने फिरने वाला, तो उसका भी आप पूजन अभिषेक करो। ये जो गुरुलिंग है इसकी पूजा कैसे करनी है? अब ये नहीं कि जब मन में आया तो लोटा लिया, एक लोटा जल, हर हर महादेव गुरुजी बैठो आपका अभिषेक करना है, आप गुरुलिंग हो। गुरुलिंग की पूजा कैसे करनी है? तो कहा गुरुलिंग से पूजा तू गुरु शुश्रूषणम भवेत। गुरु की सेवा शुश्रूषा करना ही गुरुलिंग की पूजा है। आप उनकी सेवा करें, उनको भोग अर्पित करें, भोजन कराएं, उनकी चरण सेवा करें, उनको आप वस्त्र अर्पण कर दें। ऐसी जो भी आप कार्य करते हैं, ये सारी सेवाएं का समझ लो गुरुलिंग की पूजा है। श्रुतम करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा। आप अपने शरीर मन वाणी से जो भी आप गुरु की सेवा करते हैं वो वास्तव में गुरुलिंग की पूजा है। और महिमा भी बताई गुरुलिंग की, गुरु की महिमा का वर्णन किया। जाता पुत्रो मंत्रपुत्र पितर पूजयेत् गुरुम निमज्जयति पुत्रम वै संसारे जनक पिता। का इस संसार में जो पिता है, जनक हैं, वो ठीक है, उनकी कृपा से हमें जीवन मिला है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमें संसार में ही लगाए रखते हैं। क्यों? हर पिता चाहता नहीं कि बच्चा भी, कोई अपने आप नहीं आता कोई बच्चा लेकर के कि गुरुजी इसको भी अपने मार्ग में, भगवान के मार्ग में लगा दो। हाँ, मन में होता है कि अच्छे महात्मा, अच्छे संत होने चाहिए, बिल्कुल, बड़ी तारीफ महिमा गाते हैं। बस ये कि अपने घर का ना हो, पड़ोसी के घर का हो तो ठीक है तो नहीं। का संसार में जो पिता हैं वो भी कहीं ना कहीं पुत्र को सांसारिक बंधनों में ही लगाए रखते हैं।
लेकिन जो गुरु है, संतारति संसारात् गुरुर्वै बोधक पिता उभयोरंतरम ज्ञात्वा पितरम गुरुमर्चयेत। इसीलिए पिता से भी ज़्यादा महिमा है गुरु की, क्योंकि गुरु उसको शिव तत्व का बोध करा करके ये माया के त्रिगुणों से पार करने की विद्या सिखाता है, संसार के भव बंधनों से मुक्त होने की विद्या देता है, उसको मुक्ति के मार्ग में लगा देता है। इसलिए पिता से भी ज़्यादा श्रेष्ठ पद है गुरु का। इसलिए उसकी जितनी भी सेवा की जाए, जितना कुछ भी अर्पण किया जाए, कहा वो कम ही है। धन रूपई पादुकाद्यई पाद संग्रहादि भी स्नान अभिषेक नैवेद्य भोजनेश्च प्रपूजयेत। उनकी जो भी सेवाएं हैं, वो जो आप अर्पण करते हैं, भोजन वस्त्र इत्यादि, सबके द्वारा उनका पूजन होता है। और भगवान शिव का वाक्य है, वचन है, गुरु पूजैव पूजा स्यात् शिवस्य परमात्मना गुरु सेवा तो यत्सर्वम आत्मशुद्धि करी भवेत। और वास्तव में गुरु को कुछ अर्पण करके हम उन पर कोई हम कुछ कृपा नहीं, हम कुछ उनकी कुछ दे नहीं रहे, बल्कि आप जो भी अर्पण करते हो, जो उनकी सेवा करते हो, उसका उल्टा परिणाम आपको स्वयं प्राप्त होता है। आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, आपका जीवन शुद्ध होता है और आप शिवत्व की प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। केवल सेवा करते हैं हम गुरु की और उसका फल मिलता है हमें